वहीं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हमला हुआ। बीजेपी विधायक के काफिले पर यह नक्सली हमला हुआ। नक्सली हमले में बीजेपी विधायक भीमा मंडावी की मौत की खबर आई। नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट से काफिले की गाड़ी को उड़ा दिया। आपको बता दें, ये जो नक्सली हमला हुआ है इसमें 3 जवान शहीद हो गए हैं। दंतेवाड़ा के नकुलनार के पास बीजेपी विधायक के काफिले पर यह हमला हुआ है। विधायक और 3 जवानों समेत नक्सली हमले में कुल मिलाकर 5 लोगों की मौत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दंतेवाड़ा में नक्सली हमले की निंदा की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके नक्सली हमले की निंदा की। हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। और हमले में शहीद जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी, ये बात भी पीएम मोदी ने कही है। तो बकायदा उन्होंने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है शहीद होने वाले जवानों को, साथ ही साथ इस हमले की निंदा की है। तो 11 अप्रैल को आपको बता दें, लोकसभा चुनावों के लिए पहले चरण की वोटिंग होनी है और उससे ठीक 38 घंटे पहले नक्सलियों ने ये बड़ी चुनौती सरकार को दी है। सबसे पहले आपको 30 सेकंड में पूरी खबर समझा देते हैं। दंतेवाड़ा में नक्सलियों के धमाके से बस्तर से बीजेपी विधायक की मौत की खबर आई। इस आईडी धमाके में 3 सुरक्षाकर्मी और बीजेपी विधायक के ड्राइवर की भी मौत हुई है। बस्तर लोकसभा सीट पर 11 अप्रैल को ही वोटिंग होगी, लेकिन आपको बता दें कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा। नक्सलियों ने धमाके के लिए 50 किलो बारूद का इस्तेमाल किया है। पीएम मोदी ने अपनी संवेदना प्रकट की है, उन्होंने ट्वीट किया है। लिखा है कि भीमा मंडावी की मौत से पीड़ा हुई, उनके परिवार और समर्थकों को संवेदना है। दंतेवाड़ा में नक्सलियों की खूनी साजिश। आईडी धमाके में बीजेपी विधायक की मौत। जवानों की शहादत का बदला चुकाना पड़ेगा। 50 किलो के बारूद से मौत का धमाका। लोकतंत्र में यकीन नहीं रखने वाले नक्सलियों ने बीजेपी विधायक की गाड़ी को आईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया। बस्तर के इकलौते बीजेपी विधायक भीमा मंडावी की नक्सली हमले में मौत हो गई। नक्सलियों ने 50 किलो के बारूद का इस्तेमाल किया। बीजेपी विधायक की बुलेट प्रूफ गाड़ी के दूर दूर तक जाकर टुकड़ों से धमाके की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। लंबे वक्त तक बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े मंडावी बीजेपी के आदिवासी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थे। श्यामगिरी क्षेत्र में एक आईडी ब्लास्ट में दंतेवाड़ा विधायक श्री भीमा मंडावी और उनके साथ एक ड्राइवर और 3 पीएसओ कुल 5 लोग उस घटना में शहीद होने का भी प्राथमिक जानकारी आ रहा है। घटनास्थल में एसपी और अन्य बल पहुंच गई है। घटनास्थल के आसपास पूरा सर्चिंग जारी है। पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले हुए इस धमाके के जरिए नक्सलियों ने सरकार को चुनौती दी है और सरकार को चुनौती देने के लिए नक्सलियों के पास इसके अलावा दूसरा कोई और विकल्प नहीं बचा था। नक्सलियों पर प्रहार और आदिवासी भाई बहनों तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए हमने दिन रात मेहनत की है। नक्सल माओवाद से मुक्त हिंदुस्तान का हमारा संकल्प है। गाड़ी के परखच्चे गवाही दे रहे हैं कि धमाका कितना जोरदार रहा होगा। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा क्षेत्र का इलाका है और यहाँ पर पहले चरण में ही 11 अप्रैल को वोटिंग होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये विस्फोट कितना शक्तिशाली था, इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। जिस गाड़ी में ये बीजेपी विधायक सवार थे उसके परखच्चे उड़ गए। और आपको बता दें कि 11 अप्रैल को ही बस्तर इलाके में वोटिंग होने वाली है। राहुल सिन्हा इस वक्त हमारे साथ हैं। राहुल, तो वोटरों को डराने की ये कोशिश है ना कि वो ना निकले बूथ पर और वोटिंग ना करें? देखिए, निश्चित तौर पर लगातार नक्सलियों की हमेशा कोशिश रहती है, जब भी बस्तर इस तरीके के जगह पर चुनाव हो रहे हों, वहां पर लगातार वो कोशिश करते हैं इस तरीके के हमले करके कि आम मतदाता बाहर ना निकले, एक डर और खौफ का माहौल बना रहे। लेकिन मीमांसा में ये भी देखना होगा कि पिछले कुछ वक्त से जिस तरीके से सुरक्षा बलों ने यहाँ पर नकेल कसी है, नक्सलियों को एक के बाद एक मारा है या पकड़ा है, उसके बाद इनकी जो पकड़ थी वो धीरे धीरे कमजोर होनी शुरू हुई है
और यहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी बढ़ना शुरू हुआ है। तो कायराना हरकत है, एक नाकाम कोशिश जरूर है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट, बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन इस सब के बीच में दुखद बात यह है कि 5 लोगों की मौत हुई है, विधायक समेत 4 लोग और थे जिनकी इस हमले में मौत हुई है। और आप तस्वीरें देख रहे हैं कितनी खतरनाक तरीके से ये आईडी लगा करके विस्फोट किया गया। हालांकि जो यहाँ पर इन लोगों का तरीका होता है वो हमेशा इसी तरीके का रहता है कि कॉन्वे जा रहे होते हैं, वहां पर ये आईडी प्लांट करते हैं और इस तरीके का विस्फोट करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है क्योंकि ये विधायक, अगर हम इस पूरे डिवीजन की बात करें राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखते हुए चलें, तो बस्तर डिवीजन में जो कुल विधानसभा सीटें हैं उसमें से 8 हैं, उसमें से 1 सिर्फ बीजेपी के पास है, बाकी 7 जो है वो कांग्रेस के पास थी। तो ये कोशिश में थे, चुनाव प्रचार में निकले हुए थे। यहाँ जो लोकसभा सीट के लिए खड़े हुए बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनका चुनाव प्रचार करके ये वापस लौट रहे थे, उस वक्त नक्सलियों ने इनके ऊपर ये हमला किया। एक चीज और भी हो जाती ना, आप ये कह रहे हैं कि चलिए ये तो नक्सलियों की शुरू से रही है, लैंडमाइन का प्रयोग कर देना या आईडी का, 50 किलो बारूद राहुल वहां पर आ जाता है। पहले ही चीजें जो हैं काफी चौकन्ना, इंटेलिजेंस के काफी इनपुट्स हैं, और दूसरी तरफ इतने एंटी नक्सलाइट ऑपरेशंस के बावजूद ये धमाका हो जाता है, वो सरेआम प्रेजेंस दर्ज करा जाते हैं। ये तो हमारे लिए चिंता की बात है ना। देखिए, चिंता की बात बहुत जबरदस्त तरीके से है, लेकिन यहाँ पर हमें यह भी समझना होगा, पिछले कुछ वक्त में आप देखिए ना, पिछले 7-8 महीने पहले आप जाइए और तब आप देखेंगे कि कैसे यहाँ मेन मेट्रोज में बैठे हुए लोग बाकायदा इन नक्सलियों की मदद करते हैं, कैसे इनके पास वो हथियार पहुंचाते हैं जो कि हमारे सुरक्षा बलों तक के पास नहीं होते हैं। तो ये सिर्फ उन जंगलों में बैठे हुए नक्सलियों के हाथों में पहुंचने वाले हथियार इसी तरीके से नहीं पहुंच रहे हैं। वो लोग जो कि अर्बन नक्सली यहां बैठे हुए हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज का संरक्षण लिए हुए हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट का संरक्षण लिए हुए हैं, जो पैसा लेकर के इन तक हथियार पहुंचाते हैं, कमर तोड़ने की जरूरत वहां पर है। कोशिश जरूर की गई, लेकिन आपने पिछले 8 महीने में देखा जैसे ही इनके ऊपर शिकंजा कसना शुरू किया गया, एक बड़ा तबका इनके पक्ष में आकर के खड़ा हो गया था। और आज आप जो तस्वीर देख रहे हैं, जो हालात देख रहे हैं, जो बारूद देख रहे हैं, जो हथियार देख रहे हैं, उसके पीछे की एक बड़ी वजह ये शहरी राहुल, और ये जो तस्वीर है, जिस आप गैंग की बात कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये चाहे नक्सली हो, आतंकी हो, ये तो हम किश्तवाड़ में भी देख रहे हैं किस तरह से आरएसएस नेता को निशाना बनाया गया, वहां उनकी हत्या कर दी गई। और ये हमारे जो नेतागण हैं वो इन्हीं नक्सलियों के साथ और आतंकियों के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। अब उनका कैसे इलाज किया जाए? ताज्जुब की बात यही है कि आप इन दोनों जगहों पर देखिए, एक तरफ जो आरएसएस नेता की हत्या हुई, वो लगातार आतंकवादी विरोधी आंदोलन वहां पर खड़े कर रहे थे, लोगों को एकजुट कर रहे थे कि आतंकवाद को किसी भी तरीके से सिरे से खत्म करना है, जो नए रिक्रूटमेंट हो रहे हैं उनको बंद करना है, उनको टारगेट किया गया। और यहां पर आप देख सकते हैं कि वो पॉलिटिकल लोग जो कि लोकतंत्र को स्थापित करना चाहते हैं, जहां से बंदूक को खत्म करना चाहते हैं, बंदूक के राज को खत्म करना चाहते हैं, वहां पर उनको टारगेट किया गया। लेकिन अफसोस की बात मीमान साहब फिर वही है कि एक तरफ कहा जाता है कि इनको संरक्षण देने के लिए हम हर तरीके का हथियार, हर तरीके के मूवमेंट तैयार करेंगे, एक तरफ इनको शिकंजा कसने की कोशिश की जाती है और दूसरी तरफ एक बड़ा तबका है जो इनको बचाने के लिए मूवमेंट खड़े करता है, मानवाधिकार के नाम पर। राहुल सिन्हा, 35 से 370 की बात होती है तो आग से खेलने का जिक्र कर देती है महबूबा मुफ्ती। उन्हीं के गढ़ में, उन्हीं की जगह में जहां से वो पॉलिटिक्स करती हैं और अपने आप को पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव कहती हैं, वहां पर इस तरीके से हत्या हो जाती है और वो अब तक चुप हैं, वो चूं तक नहीं करती हैं। पता लगता है कि किसका वो रिप्रेजेंट करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल सिन्हा आपका। और साथ ही सचिन, बुलेट से बैलेट को प्रभावित करने की कोशिश जरूर की जाती है, लेकिन पिछली बार भी हमने देखा था विधानसभा चुनावों में और लोग बाहर आए थे, मतदान किया था। और इस बार भी हम लोगों से यही अपील करेंगे कि ऐसी ताकतों को, जो देश विरोधी ताकत हैं, आप बाहर निकलिए और अपना वोट जरूर दीजिए। इनको करारा जवाब देना होगा देश विरोधी ताकतों को। तो दंतेवाड़ा में बीजेपी विधायक पर नक्सलियों ने हमला किया और वहीं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों ने आरएसएस नेता की हत्या कर दी। आप समझिए राष्ट्रवाद से देश के दुश्मन किस कदर बौखला गए। ये आरएसएस के नेता चंद्रकांत शर्मा की तस्वीर है। चंद्रकांत अब हमारे बीच नहीं है। आतंकियों ने किश्तवाड़ में चंद्रकांत शर्मा को गोली मार दी। हमला दिन के करीब 12 बजे किया गया। कहा जा रहा है कि किश्तवाड़ के अस्पताल में आतंकी बुर्का पहनकर आए थे और अस्पताल में मेडिकल असिस्टेंट के पद पर तैनात आरएसएस नेता चंद्रकांत पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। निजी गार्ड पर भी गोलियां बरसाईं। गार्ड की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चंद्रकांत ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस आतंकी हमले के बाद किश्तवाड़ में तनाव का माहौल है। कर्फ्यू लगाया गया है। इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने चंद्रकांत शर्मा की हत्या पर शोक जताया है। श्रद्धांजलि देते हुए चंद्रकांत के परिवार के प्रति भी संवेदना प्रकट की है। अब देश हित में कुछ जरूरी सवाल।
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आरएसएस नेता की हत्या पर कश्मीर के नेता चुप क्यों हैं? बुरहान वानी जैसे आतंकियों को शहीद बताने वाली महबूबा मुफ्ती खामोश क्यों हैं? देशभक्त कश्मीरियों की जान लेने पर हर बार सियासी गलियारों में ऐसा सन्नाटा क्यों छा जाता है? हम ये क्यों न माने कि इन कश्मीरी नेताओं के लिए दलहित ही सब कुछ है, देशहित कुछ भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वैसे पहली बार नहीं है जब जम्मू कश्मीर में बीजेपी या आरएसएस नेताओं की हत्या हुई हो और उसके बाद कश्मीर के नेताओं ने चुप्पी साध दी हो। इससे पहले का आंकड़ा आपको दिखा देते हैं। नवंबर 2017 में शोपियन में बीजेपी नेता गौहर हुसैन की हत्या हुई। मार्च 2018 में श्रीनगर में बीजेपी नेता मोहम्मद अनवर पर आतंकी हमला हुआ। अगस्त 2018 में पुलवामा में बीजेपी नेता शब्बीर भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नवंबर 2018 में किश्तवाड़ में बीजेपी नेता अनिल परिहार और उनके भाई की हत्या की गई।